ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। लग रहा है भक्तों को काफी भगवत गीता काफी जोर से सर के ऊपर से जा रहा है। शायद भक्त लोग रुचि नहीं ले पा रहे, तथापि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे शेष भक्तगण हैं उन लोगों को अच्छी तरह यहाँ पर इस श्लोकों को समझाने का हम प्रयास करें। तो जैसे हमने श्रवण किए कि भगवान ने कर्मयोग करने के लिए कहा, तो कर्मयोग करने के लिए जब भगवान ने ये सुझाव दिए तो कर्मयोग किस प्रकार होना चाहिए। यज्ञार्थ कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनात् तदरं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थ केवल भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए ही यज्ञ होना चाहिए। ऐसे करने से तुम मुक्त संग समाचारा, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यदि किसी ने अन्यत्र कर्म अन्यत्र अगर करते हैं, यानी कि विष्णु को छोड़कर, लोकोयम कर्म बंधना, कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कर्म बंधन में वो फंसता है। तदरम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र, व्यक्ति को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए जो मोक्ष प्राप्त हो जिससे। तो भगवान ने ये कहने के बाद इस श्लोक के आधार पर यह शिक्षा प्राप्त होती है कि यह निष्काम कर्म योग की चर्चा है। कर्म योग में भी सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा जिन्होंने प्राप्त की है। इसी श्लोक के तुरंत पश्चात भगवान 10 नंबर श्लोक में स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठवा पूर्ववाचा प्रजापति अन्येन प्रसविष्यत्वमेषोऽस्ति कामधु। स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठवा। अब भगवान उन लोगों की चर्चा करते, उन लोगों के विषय में बताते हैं जो इतने पराकाष्ठा को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, यानी कि जिन्होंने कर्मयोग में सर्वश्रेष्ठ गति को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, उन लोगों के विषय में बताया जा रहा है। कौन कर्मयोग में सर्वश्रेष्ठ साधन को जो प्राप्त नहीं किए, उन लोग क्या कर सकते हैं। तो वे लोग इस भौतिक संसार में यदि वो रहते भी है तो उन्हें करना क्या चाहिए।
तो कहते हैं कि उन्हें यज्ञ करना चाहिए। तो वो इस प्रकार क्रमानुसार शुद्ध हो सकते हैं। तो जिन्होंने कर्मयोग में श्रेष्ठता को यानी कि जिन्होंने निष्काम कर्म भाव को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, तो ये नहीं इसका अर्थ कि कर्मयोग साधन उन लोगों के लिए नहीं है। कर्मयोग साधन सभी के लिए है। चाहे कोई कर्मयोग में सर्वश्रेष्ठ डिग्री भी प्राप्त क्यों ना कर ले, या कोई कर्मयोग में आरंभ अवस्था में प्रवेश क्यों ना हो, सबको कर्मयोग करना चाहिए। संसार में जितने भी मनुष्य जाति हैं, सारे मनुष्य जाति के लिए कर्मयोग की चर्चा हुई है। ये पशु पक्षियों के लिए नहीं है। तो इसमें सारे मनुष्यगण आते हैं। प्रजा, सयज्ञ प्रजा, जितने भी प्रजाएं हैं सारी प्रजाएगण इसमें आती है। अब ऐसे देखा जाए पशु पक्षी भी प्रजा ही हैं, लेकिन पशु पक्षी इस श्लोक में लागू नहीं किया गया है। जैसे बाइबल में भी पक्षियों को प्रजा के रूप में उल्लेखन किया गया है। तो वे जो पशु पक्षी जिन्होंने मनुष्य के आश्रय में रहते हैं, तो मनुष्य गणों का भी वो प्रजाएं हैं। तो इस तरह प्रजा श्रेष्ठवा, तो वो प्रजाओं के लिए कहा नहीं गया है। इनके लिए कहा गया है जिनका अधिकार है, जो हमने पिछले श्लोकों में चर्चा किए थे। कर्मण्यवाधिकारस्ते, अधिकार, कर्मण्यवाधिकार, अधिकार किसका है? कर्म करने का अधिकार किनका है? तो कर्म करने का अधिकार उनका है जो मनुष्य है, जिन्हें भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है। तो वैसे जो कर्म करने के अधिकारी जो है, वैसे प्रजागण, उन लोगों को कहा गया है कि यज्ञ करना चाहिए। क्यों यज्ञ करना चाहिए? क्योंकि यज्ञ करने से मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित इच्छा की जो प्राप्ति होती है, वही मनोवांछित इच्छा व्यक्ति को आगे जाकर मोक्ष के गति की ओर लेकर जाते हैं। यदि किसी के मन में इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं के जो तरंगे जो होती हैं, वो अगर पूर्ण रूप में उसे प्राप्त नहीं होता, तो उनके मानसिक चेतनाओं में बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए बताया जाता है कि उसके मनोवांछित इच्छाएं वो पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं 8 नंबर श्लोक में भी, जहां पर कृष्ण ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायुहीय कर्मणा शरीरत्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणा, कि शरीरत्रापि चते, शरीर का निर्वाह भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो शरीर के निर्वाह के लिए तो बहुत सारे मनोवांछित इच्छाएं रहती हैं। वो मनोवांछित इच्छाएं पूर्ति के लिए उसके विधि विधान साधन बताए गए, शास्त्रों में उल्लेखन है। प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति का एक विधि विधान है, और उस विधि विधान का यदि कोई पालन नहीं करता है, तब फिर उसे आगे जाकर चोर कहा गया है। यदि जो विधि विधान का पालन करता है, तो क्या कहते हैं? देवान भाव्यता नेना ते देवा भाव्यन्तु वह परस्परम भाव्यन्त श्रेय परमवाप्स्यत। तो परस्परम भाव्यन्त, परस्परम, यदि तुम यज्ञ करते हो, जो मनुष्य जाति जिनका कर्म करना अधिकार है,
वे यदि कर्म योग करते हैं, उस कर्म योग को ही यज्ञ कहते हैं। यदि वे इस प्रकार के कर्म योग यज्ञ करते हैं तो होता क्या है, उस यज्ञ से विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी कर्म किए विष्णु को माध्यम रखकर किए हैं। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्मयोग करने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो तमाम 33 कोटि देवी देवता यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए विष्णु को प्रसन्न करने का एकमात्र उत्तरदायित्व मनुष्य का है। तो विष्णु की प्रसन्नता में, विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वे करते क्या है, वो उनके मनोवांछित इच्छाओं को प्रदान करते हैं। श्रेय, उनके श्रेष्ठकर वस्तु को प्रदान करते हैं। अनुवाद पढ़ेंगे 11। क्या हुआ? ग्यारह नंबर श्लोक के अनुवाद। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग को संपन्नता प्राप्त होगी। आवाज क्लियर थी? पढ़ो। ठीक है, रहने दीजिए। देवान भावे दानेना ते देवान भावेतु वह परस्परम भाव्यंत श्रेय परम आप्सत। तो यदि देवताओं को यदि कोई प्रसन्न, देवता यदि प्रसन्न होते हैं तो देवता मनोवांछित इच्छा को प्रदान करते हैं। यह इसी प्रकार है जैसे कि यदि कोई सुपरमार्केट में जाते हैं, तो सुपरमार्केट में जाते हैं तो प्रत्येक सुपर मार्केट के एक एक डिपार्टमेंट होते हैं, और उस डिपार्टमेंट का व्यक्ति उसे वो सामग्री प्रदान करता है, और वो जो सामग्री जब उसे प्राप्त होता है तो सारे सामग्री को लेता है और पैसे भरता है। तो वो काउंटर में पैसा देने मात्र से सारे सामग्री उसे दे दी जाती है। यदि काउंटर में पैसा नहीं देंगे तो उस व्यक्ति को चोर माना जाएगा, क्योंकि तुमने बिना पैसे देकर सामग्री लेकर गए हैं। तो प्रत्येक एक डिपार्टमेंट में एक एक व्यक्ति खड़ा रहता है, और सारे सुपरमार्केट के मेन बॉस रहते हैं। उसे पैसे भरने से सारे जितने भी डिपार्टमेंट के जो वासी हैं वे सभी लोग छूट कर देंगे। वैसे ही जो प्रत्येक डिपार्टमेंट के एक एचओडी होते हैं, उन्हें आप देवताओं के साथ तुलनात्मक कर सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और वैसे प्रत्येक डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट के हेड, उन्हें प्रसन्न करने का अर्थ है सारे देवतागण के साथ तुलनात्मक कर सकते हैं। जो तमाम देवता जो प्रत्येक क्षेत्र के एक एक एचओडी हैं, उन्हें प्रसन्न करने के समान है। तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? जो मेन काउंटर में जो बॉस बैठा है उन्हें पैसे दे देंगे तो वो पूरी तरह प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो उस प्रसन्न करने के इसमें तमाम देवतागण खुश हो जाते हैं,
अब कुछ लोग होते हैं जो देवताओं को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। अब कर्मकांड विधि में देवताओं को भी खुश करने के बहुत सारे मार्ग हैं, तो वो भी विधि होता है, मगर उस विधि को परिपूर्ण रूप में स्वीकारा नहीं गया है। जो कर्मयोग में परिपक्वता प्राप्त करना हो, उस विधि से वो क्रमानुसार शुद्ध हो सकता है और तब जाकर वो विष्णु की श्रेष्ठता को समझ सकता है। तो जो देवताओं के पूजा पाठ में लगे हैं, कर्मकांड विधि से देवताओं के पूजा पाठ में जो लगे हैं, तो देवतागण की पूजा पाठ में ही विष्णु का नाम भी उच्चारण बीच बीच में किया जाता है, जिससे देवतागणों को प्रसन्नता होती है, वे प्रसन्न होते हैं। मगर जो करने वाला व्यक्ति की चेतना छोटी है, वो जब इस प्रकार उच्चारण पूजा करते करते देवताओं की कृपा मिलती है और देवताओं की कृपा से वो विष्णु के शरणागत होते हैं। इसीलिए कोई यदि देवी देवताओं के उपासक होते हैं तो उसे तो बुद्धिमानी क्या है, वो कृष्ण की उपासना करना। तो कोई अगर ये कहता है कि मैं 25 साल से महादेव की पूजा कर रहा हूं और मुझे पता है कि महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है, तो समझना चाहिए कि वो अभी तक महादेव का ठीक से पूजा किया ही नहीं। देवी देवताओं की पूजा की सफलता किसमें है? देवी देवताओं की पूजा की सफलता उसमें है जब व्यक्ति विष्णु को आराध्य रूप में स्वीकार लेता है। तो कोई यदि देवी देवताओं की पूजा में व्यस्त है तो आप परख सकते हो कि इनकी पूजा ठीक से हो रही है क्या नहीं, और वो परखने का मापदंड वो क्या है, तारतम्य क्या है, तो वो केवल एक ही है कि उनका विष्णु के प्रति शरणागति कितनी बड़ी है। यही है उनके पूजा ठीक से हो रही है क्या नहीं। इसलिए कोई यदि बहुत जिद करता है कि मुझे गणेश की ही पूजा करनी है, तो ठीक है, करिए, लेकिन ठीक से करिए। जिनके गणेश जी के आशीर्वाद से तुम ये समझ पाओगे कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे देवी देवताओं के प्रसन्न होने से, कर्मकांड विधि के देवी देवताओं के प्रसन्न होने से देवी देवता वो फलवांछित इच्छा को प्रदान करते हैं। तो देवी देवता यदि वो वांछित इच्छा दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि देवी देवता श्रेष्ठ है। कोई रिटेलर जो होता है उससे हम जो सामग्री लेते हैं तो इसका अर्थ नहीं कि रिटेलर श्रेष्ठ है, उससे भी बड़ा एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो होलसेलर है। होलसेल में वो वितरण करता है। तो वैसे ही जो नारायण या विष्णु जो है उन्हें आप होलसेल के साथ होलसेलर के रूप में आप समझ सकते हैं, और देवी देवता सब रिटेलर जैसे हैं। इनको जितने भी सामग्री मिलते हैं वे सब भगवान विष्णु के ही आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसलिए क्या कहा गया है, जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए जो व्यक्ति सामग्री को लेता है वो व्यक्ति को क्या कहा गया है? चोर कहा गया है। 12 नंबर श्लोक 3 अध्याय का पढ़िए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता तैर्दत्ताना प्रदायिभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। वो चोर है जो यज्ञ किए बगैर भोगने का प्रयास करते हैं। अभी यज्ञ जो है
कर्मयोग के विषय में चर्चा हो रही है। कर्मयोग यानी क्या? हमारे कर्तव्यों को पूरा निभाना, हमारे जिम्मेदारियों को पूरा निभाना। प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदारी किस पर लागू है? उनकी आसक्ति पर। उनकी जिस विषय वस्तुओं में आसक्ति है उतनी उसकी उस विषय वस्तुओं का जिम्मेदारी भी होता है। तो जिम्मेदारी और आसक्ति दोनों समान दृष्टि से दौड़ते हैं। ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी नहीं है और आसक्ति ज्यादा है तो उसमें उनकी शुद्धिकरण नहीं होगी। तो लोगों को चाहिए क्या होता है? लोगों की परिस्थिति यह रहती है कि वे गैर जिम्मेदार होकर विषयों को भोगने की इच्छा रखते हैं, वे गैर जिम्मेदार बनते हैं। तो वैसे व्यक्ति की परिस्थिति क्या होती है? उनको चोर कहा गया है, जो गैर जिम्मेदार होकर विषय वस्तुओं को भोगते हैं। इसलिए प्रत्येक कर्मयोग मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? यज्ञ करना चाहिए, यानी अपने कर्तव्यों को उन्हें निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। वही सबसे बड़ा वही यज्ञ है। और समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधशा। जो भगवान के शरणागत होकर भगवान का नाम भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो ऐसे भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भगवान को यानी कि यज्ञ किए बगैर, यानी विष्णु की संतुष्टि किए बगैर विषय वस्तु को भोगता है तो वो पाप को ग्रहण करता है। यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुंचन्ते सर्वकिल विषय भुंजते त्वगम पापाये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ से अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हाँ, तो यहाँ जो कहा गया है भोजन की चर्चा, ये भोजन की चर्चा आप केवल इतना ये मत समझिए कि केवल खाने वाला भोजन की बात की जा रही है। वो भी है, लेकिन हमारे आंखों का भी भोजन होता है। हमारे आंखों का भोजन रूप होता है, हमारे कर्णों का भोजन शब्द ध्वनि होता है, नासिका का भोजन गंध रहता है, और इस प्रकार त्वचा का भोजन स्पर्श होता है। और ये तमाम जितने भी आहार है, ये तमाम आहार को भगवान के संबंधित रखते हुए उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि ये विषय वस्तु भगवान के संपर्क में नहीं है या भगवान के संबंधित नहीं है तो वो व्यक्ति पाप भक्षण कर रहा है, उसे फिर पापी माना जाएगा। मगर जो व्यक्ति भगवान को समर्पित करता हुआ ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को यथार्थ रूप में कर्मयोगी माना जाएगा, जो अपने तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उसका पाप छुपा होता है। जैसे कि किसी ने यदि मोबाइल भी लिया तो वो मोबाइल में भी पाप छुपा रहता है। जब उसी मोबाइल को कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो विमुक्त होने के लिए उस मोबाइल को कृष्ण से रिलेटेड बनाना चाहिए, कृष्ण से संबंधित उपयोग करना चाहिए, तब वो व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। मायावादी लोग क्या कहेंगे? अरे ये मोबाइल में केवल बेकार की चित्र दिखते हैं तो त्याग दो, इसे फेंक दो, ये नहीं चाहिए। ये मायावादी का कहना है। मायावादी वो छोड़ेंगे नहीं। भगवान के भक्त क्या करेंगे? वे उसे बुद्धिमानी पूर्वक उसका उपयोग करेंगे कृष्ण से जोड़ते हुए। न बुद्धि भेद जने तज्ञानम कर्म संगीनाम ज्योतिषत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। विद्वान
विद्वानों का ये काम रहता है, ज्योतिष सर्व कर्माणी, उसे नियुक्त करते हैं, हर एक वस्तु को कृष्ण के साथ सेवा में लगाते हैं। कौन सा ऐसा वस्तु है जो भगवान का नहीं है ना? कोई है ऐसा जो वस्तु जो कृष्ण का नहीं है? सब कुछ कृष्ण का ही है। तो कोई यदि ये कहता है कि मैं ये वस्तु कृष्ण को नहीं दूंगा, यानी कोई ये कहता है कि इसे फेंक दिया जाए, तो वो व्यक्ति कर क्या रहा है? वो कृष्ण की संपत्ति का अवहेलना कर रहा है। तो वे लोग कौन हो गए? मायावादी। अब आगे क्या कहते हैं? क्यों भगवान कहते हैं कि यज्ञ करना जरूरी है? क्योंकि इसके पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। अन्नात् भवति भूतानि, यहाँ पर इसका मूल सिद्धांत बताया गया। अब फिर से हम यही बात कहेंगे, भोजन का अर्थ ये मत समझिए केवल खाने वाला भोजन। यहाँ पर जो अन्न जो है, ये अन्न सबके लिए लागू है। आंखों का, कानों का, नासिका का, जीवा का और स्पर्श इंद्रियों का, ये तमाम के भोजन उत्पन्न कैसे होते हैं? अन्नात् भवति भूतानि, अन्नात् भवति भूतानि, अन्न पर निर्भर रहते पूरे जीव। समस्त जीव निर्भर किसमें? अन्न पर। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। अब जीव निर्भर है अन्न पर, अन्न नहीं मिलेगा तो जीवात्मा प्राण छोड़ देगा, क्योंकि उन्हें अन्न चाहिए। सब अभी प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रिय है और उस इंद्रिय के साथ उसे विषय वस्तु भी चाहिए। इंद्रिय है लेकिन विषय वस्तु नहीं मिलेगा उन्हें, तो उनकी परिस्थिति किस प्रकार हो जाएगी? भूत के समान। अभी भूत की क्या अवस्था है? भूत के हृदय में बहुत सारी उमंगे हैं, तमन्नाएं हैं, लेकिन वो सारी तमन्नाएं वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास इंद्रिय नहीं है, साधन नहीं है उसे पूर्ति का। तो वो भटकता रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलता। तो वैसे जीव का, जो जीव के पास जो भगवान ने इंद्रिय प्रदान किया है, तो उस इंद्रियों के साथ विषय वस्तु की भी आवश्यकता रहती है, और वो विषय वस्तु उनके मन संतुलन को शांत बनाने के लिए उसकी आवश्यकता रहती है। इसलिए कहा गया है कि वो अन्न, वो विषय वस्तु, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? अन्नात् भवति भूतानि, उस पर जीवात्मा निर्भर है, और वही अन्न पर्जन्यात् अन्न संभवा, वो अन्न निर्भर है पर्जन्य वर्षा पर। बहुत सारी वर्षाएं गिरती हैं, ये पर्जन्य वर्षा विशेष वर्षा माना गया है। इस बारिश में होता क्या है? भूमि से अन्न उत्पादन होता है, और ये अन्न को ये ऐसा अन्न उत्पादन करता है जो पृथ्वी या भूमि को ऐश्वर्यशाली बना देता है। ये पर्जन्य वर्षा, वो पर्जन्य वर्षा उस पृथ्वी पर गिरने मात्र से पृथ्वी अनेक प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं उत्पन्न करते हैं, अनेक प्रकार के विषय वस्तुओं को प्रदान करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते हैं उस पृथ्वी से। ऐसे ऐसे वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो जीव के इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करे। तो ये हकदार कौन होगा इस विषय वस्तुओं को ग्रहण करने का? जिसने यज्ञ किए थे। तो जो यज्ञ किए हुए बंदे ने
यदि इस विषय वस्तु का उपभोग किया तो उसके लिए नुकसान नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन्होंने यज्ञ नहीं किया और उस विषय वस्तु का भोग किया तो होगा क्या, उसके चित्त में आसक्ति उत्पन्न और गाढ़ होगी और वो परेशान होगा और वो पापाचार्य कार्य में लिप्त हो जाएगा। अर्थात इसमें विधि बताया गया है कि ये जीव का निर्भर अन्न पर है और अन्न का निर्भर वर्षा पर है। ऐसे जो डुबाने वाला वर्षा नहीं है, ये स्पेशल बारिश है, वो पर्जन्य वर्षा कहते हैं। जैसे कि शिप के ऊपर गिरने से जो शिप जो होता है वो मोती बन जाता है समुद्र के तट पर जो रहता है, और वही बूंद हाथी के मस्तक पर गिरता है तो हाथी के मस्तक पर बड़े कीमती मणि की उत्पत्ति होती है। कोबरा जो सर्प मणि के ऊपर जब गिरता है तो वो उनके मस्तक पर मणि का निर्माण होता है। ये सारे विधियां है जो वर्षा गिरने से अन्न की उत्पत्ति होती है। इसलिए क्या कहते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, ऐसा पर्जन्य वर्षा निर्भर किस पर है, यज्ञ पर। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ किस पर निर्भर है, कर्म समुद्भवा, कर्म पर निर्भर है, तो कर्म योग पर निर्भर है। तो अर्थात कर्म योग करने से व्यक्ति क्या कर सकता है, कर्म योग करने से व्यक्ति अपने यज्ञ को समापन कर सकता है। यज्ञ उसका संपन्न होगा तो क्या मिलेगा उन्हें, पर्जन्य वर्षा मिलेगा। पर्जन्य वर्षा यदि गिरता है तो पर्जन्य वर्षा से क्या उत्पन्न होगा, अन्न उत्पादन होगा, और उस अन्न से उनके मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होगी। ये हो गया कर्मयोग। तो इस प्रकार यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म समुद्भवा, तो ये कर्म समुद्भवा यानी कर्म योग से उत्पन्न होता है। और ये कर्म की चर्चा कहाँ पर की गई है, तब 15 नंबर श्लोक में। ये 14-15 दोनों रिलेटेड है। इसका एक डायग्राम आप बना सकते हो। तो अब कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षरम समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं विज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हाँ, ये कर्म जो है, इस कर्म योग की चर्चा, उसकी चर्चा कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, तुम जानो विधि, यू शुड नो। क्या तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि ये कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म अक्षर यानी वेदों के शब्द ध्वनि को ब्रह्म अक्षर कहा गया। तो वेदों में उल्लेखन किया गया है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, कर्मयोग कैसे होना चाहिए, ये वेदों में इसका विधि विधान वर्णन है। ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् इस तरह सर्वगतम ब्रह्म, यानी वे ब्रह्म कौन है, वो सर्वव्यापी है। ब्रह्म के रूप में वे समस्त स्थान पर उपस्थित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वे सर्वव्यापी हैं यानी सर्व समस्त स्थान पर है। वैसे कर्म योग करने में भी
वे ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तो वे यज्ञ में भी वे उपस्थित है, वही ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, जो ब्रह्म सूत्र है, जो जो ब्रह्म अक्षर है, और वैसा ब्रह्म अक्षर में कर्म करने का उल्लेखन किया गया है। ये यहाँ तक विराम होता है ये श्लोक। तो आप इसको इस प्रकार इसका डायग्राम बना सकते हैं। जीव निर्भर है अन्न पर, अन्न निर्भर है पर्जन्य वर्षा पर, पर्जन्य वर्षा निर्भर है यज्ञ पर, यज्ञ निर्भर है कर्मयोग पर, कर्मयोग किस पर उल्लेखन किया गया है, कर्मयोग कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो वे उत्पन्न हुआ वेदों में, और वेद कहाँ से आया है, विष्णु से। जब विष्णु ने श्वास छोड़ा तो वेद की उत्पत्ति हो गई, और वेद में कर्मयोग चर्चा है, कर्मयोग करने से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ करने से पर्जन्य वर्षा उत्पन्न होता है, पर्जन्य वर्षा गिरने से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न पर जीव निर्भर रहते हैं। ये इसका ये 14-15 नंबर श्लोक इस प्रकार के सर्कल है, ये साइकिल है। जो ये साइकिल को या इस चक्र को जो पालन नहीं करता उसको क्या कहा गया है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति है या आघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। देखो मनुष्य सीखता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। एवं प्रवृत्तितम चक्रम, ये चक्र जो अभी हमने चर्चा की है, एवं प्रवृत्तितम चक्रम, प्रवृत्तितम जो वेदों में स्थापित है, प्रवृत्तितम एवं प्रवृत्तितम चक्रम, इस चक्र को नानुवर्त्यति है यह, जिन्होंने ना अनुवर्त्य, जिन्होंने अनुवर्त्य यानी कि लागू नहीं किया, ना जिन्होंने स्वीकारा नहीं, आघायुर, आखा, अनघ का अर्थ बनता है निष्पाप, आघायु, आघायु यानी पाप। तो आघायुर, उन आयुर, आयुर यानी आयु, हमारे आयुर्वेद, हमारे आयु को श्रेष्ठ बनाने की जानकारी, वेद यानी जानकारी, जो लिखा गया है वो आयुर्वेद में मिलता है। आयु यानी जीवन, आघायुर यानी जिनका पाप में जीवन, आघायुर बन जाता है, पाप में जीवन बन जाता है। क्यों बन जाता है, इंद्रियारामो, इंद्रियाराम यानी केवल विषय भोग करना है, इनके मन में एक ही विचार घुसा है, केवल विषय भोग, तो उनको ही पाप में जीवन माना गया है। आघायुरिंद्रियारामो, इसलिए क्या कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विषय भोग के विधि बताई गई है, उस विधि का यदि कोई स्वीकारते नहीं है तो वो व्यक्ति इंद्रियारामो, मोघम, यूजलेसली लिविंग, मोघम व्यर्थ ही अपने जीवन का विनाश कर रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात इस यज्ञ चक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो इस चक्र का जो पालन करता है, यहां तक तो 16वें श्लोक में जो नहीं करता उसकी चर्चा हुई, जो निष्ठा पूर्वक पालन करता है तो उसकी शुद्धिकरण होती है। तो 16 नंबर में यह कहा गया है कि इस यज्ञ चक्र का पालन करना जरूरी है, नहीं करता है तो पाप में जीवन है। लेकिन 17 नंबर में कहा गया एक ऐसा व्यक्ति है जो इस यज्ञ चक्र को पालता ही नहीं है और उसको जरूरत भी नहीं।
तो वो कौन व्यक्ति है जिससे ये यज्ञ चक्र की आवश्यकता नहीं है? तो कहते हैं यस्वे आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कारम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। वो व्यक्ति नहीं कर यज्ञ चक्र जो प्रवृष्टितम चक्रम, ये प्रवृष्टितम चक्रम जो है समस्त मानव जाति के लिए है, लेकिन इस मानव जाति में भी कुछ ऐसे रहते जो मुक्त अवस्था में है, उनके लिए प्रवृत्तितम चक्र नहीं है। वे लोग स्व इच्छा से इसका परित्याग करते हैं। और कुछ लोग हैं जो लोग विषय भोग के चक्कर में ये प्रवृत्तितम चक्रम पालते नहीं है। तो एक हो गया महादुष्ट, उसे कहेंगे दुरात्मा, दूसरा हो गया महात्मा। ये दोनों भी प्रवृत्तितम चक्रम करने की, ये दोनों भी प्रवृत्तितम चक्रम में नहीं लगते। महात्मा गण लगते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लगते, मगर फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है कि वो ये प्रवृत्तितम चक्रम में क्यों नहीं लगे। तो ऐसे प्रवृत्तितम चक्रम यस्वे आत्मरतिर एव स्यात्, वो व्यक्ति कौन? जो आत्म में रति प्राप्त करता है। आत्मतृप्तश्च मानवा, जो आत्म में संतुष्ट है। आत्मन्येव संतुष्ट, संतुष्ट वो व्यक्ति संतुष्ट है। और वैसा संतुष्ट व्यक्ति के लिए चक्र पालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने पहले भी प्रथम चर्चा किए थे कि जिसके मन में भौतिक विषय वासनाओं की इच्छा गाढ़ है, तो उनके लिए विधि विधान की आवश्यकता है। तब वहां पर हमने चर्चा की है सयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाचा प्रजापति अन्य प्रसविष्मेशवस्ति कामधु देवान भाव्यतानेना ते देवान भाव्यतु परस्परम भाव्यंत श्रेय परमवाप्सित। तो ऐसे व्यक्ति वो यज्ञ के आधार पर अपने मन को शुद्ध कर सकता है, मगर 17 नंबर वाले व्यक्ति का तो मन ही शुद्ध है, तो उन्हें किसकी जरूरत है? जैसे कि एक होता है जो पूरी तरह शुद्ध है, जो एकदम साफ सुथरा है, पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, तो उन्हें साबुन की जरूरत नहीं। अभी साबुन क्या जरूरत है, क्योंकि वो शुद्ध हो गया है। अब दूसरा व्यक्ति है जो साबुन लगाता ही नहीं है। वो कौन है? जिसको नहाना ही पसंद नहीं, उसको साबुन ही नहीं चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो जानता है मेरा शरीर दूषित है, तो साबुन का उपयोग करेगा। तो वो साबुन का उपयोग करके अपने आप को शुद्ध करता है। तो वो साबुन करता क्या? उनके शरीर का मैल धो देता है। वैसे ही ये प्रवृत्तितम चक्रम क्या है, इसको आप तुलनात्मक कर सकते हैं एक साबुन के साथ। तो ये प्रवृत्तितम चक्रम हमारे मन के मैल को धोने के लिए आवश्यकता है, ये साबुन है। और ये हमारे चित्त को शुद्ध करता है। अब जब चित्त शुद्ध हो गया तो प्रवृत्तितम चक्रम की आवश्यकता क्या है? इसलिए कहा गया है, क्या कहते हैं? तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम, दैट इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके लिए कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। जिम्मेदारी किसको होता है? जिसके मन में आसक्ति है। वही आसक्ति को मैल कहते हैं। उस मैल को धोने के लिए उसे प्रवृत्तितम चक्रम पालना पड़ेगा, और वो प्रवृत्तितम चक्रम उसका मैल धोएगा तो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा। जब आसक्ति नहीं तो जिम्मेदारी नहीं, और जब आसक्ति जिम्मेदारी नहीं तो फिर उसके लिए कौन सा
प्रवृत्तितम चक्रम चाहिए। इस तरह वो व्यक्ति तस्य कारण न विद्यते, उसके लिए कोई करणीय कार्य नहीं। अच्छा, अब ऐसा भी होता है, क्या कहते हैं, दो प्रकार के लोगों की चर्चा हुई है। नैव तस्य कृते नार्तो न कृते न कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चित् कर्तव्यपाश्रया। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो इस श्लोक में जो 17 नंबर श्लोक को साथ में लेकर कहा है, वो आगे जो हमने कहा 19 नंबर श्लोक में है। तो ये जो श्लोक में 17 और 18 दोनों मिलकर हैं, दोनों का एक ही विषय बात है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, हमारे भाषा में क्या कहा जाएगा, साबुन की आवश्यकता नहीं है। ये अभी उदाहरणों के साथ तुलनात्मक किया जाए तो नैव तस्य कृते नार्तो न कृते न कश्चन, उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अन्नात् भवति भूतानि, अन्न पर निर्भर कौन है, जीव। वो जीव कौन है, बद्ध जीव। मुक्त जीव को नहीं कहा गया है, वहां पर मुक्त जीव को आप तुलनात्मक नहीं कर सकते, वो बद्ध जीव के लिए है जो अन्न पर निर्भर है। तो बद्ध जीव अन्न पर निर्भर होने के कारण उनको बहुत सारे प्रवृत्तितम चक्रम पालना पड़ेगा, लेकिन नैव तस्य कृते नार्थो, उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, न कृते न कश्चन, और उसे इस भौतिक संसार में वो कुछ कार्य करता भी नहीं। न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया, न च सर्वभूतेषु, वो बाकियों के जैसे किसी पर निर्भर ही नहीं रहते। जो लोग, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सब निर्भर होके कार्य कर रहे हैं, हमारा सारा कार्य एक दूसरे पर निर्भर रहता है। लेकिन मुक्त जीव के लिए कोई निर्भरता ही नहीं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स आर सेल्फ सफिशिएंट, they have no work to perform, they are completely in a self realized platform। वैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में आत्मरति जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्भर रहता है उसको कर्म करना, कर्मयोग करना जरूरी है। अब आगे क्या कहते हैं, तस्मात् सततम तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण, आसक्त ही आचरम कर्म परमापणोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि करना चाहिए, ऐसे करने से होगा क्या, तब तुम परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। परब्रह्म यानी कौन, विष्णु या नारायण, उनकी आप प्राप्ति कर सकते हो। तो उसमें कोई दोष नहीं, वैसे कार्य करने की आवश्यकता है। तस्मात्, इसलिए, देयरफॉर, तस्मात् आसक्त सततम, असक्त, सक्त यानी कि आसक्ति, असक्त यानी निरासक्त, विदाउट अटैचमेंट। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण, असक्त ही आचरण कर्मा, और निरासक्त होकर कर्म करने का अभ्यास करो।
इससे क्या होगा, परमाप्नोति पुरुषा, आप पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। निरासक्त होके कर्म करने के दो लोग होते हैं, दो इसके अध्यात्मवादी होते हैं। एक ब्रह्मवादी होता है, दूसरा भक्त होता है। अब ये बात को आप ध्यान से समझोगे तो आगे की भगवत गीता समझ में आएगी। ब्रह्मवादी और भक्त, ब्रह्मवादी और भक्त दो लोग होते हैं। ब्रह्मवादी यानी एक व्यक्ति होता है जो निष्काम कर्म करता है ये भाव से कि मैं भगवान परब्रह्म को समर्पित करके करूंगा। परब्रह्म को वो केवल एक लाइट के रूप में स्वीकारता है। जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको वह सर्वस्व समझता है। ये हो गया ब्रह्मवादी। और इससे एक दूसरे श्रेष्ठ दर्जे में है, वे है भक्त। वे क्या करते, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करते, वो निष्काम भाव से। उसे क्या कहेंगे, निष्काम कर्म योग, इसे कहेंगे निष्काम कर्म। बिना कोई कामना से व्यक्ति कर्म कर नहीं सकता, ये तो निश्चित है। कामना तो चाहिए, मगर जिनका मन पवित्र हो गया है, कृष्ण में अनुरक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ब्रह्म पर वो समर्पित करता है, ब्रह्म को समर्पित होकर कार्य करते। ये दोनों भी कर्म योग करते हैं। और ये कर्म योग करते हुए ये स्टेज पर जब आते हैं, इस स्टेज पर निष्काम कर्म में, तो उनके लिए करणीय कार्य नहीं है, वो सीधा जंगल जाकर बैठ सकता है। ये दोनों नहीं, इसमें से एक जाता है और दूसरा करता क्या है, उसके विषय में कहा गया है, कर्म नैवा हि संसिद्धि मासित जनकादया लोक संग्रामेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्णा। हाँ बढ़िया। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को निश्चित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर भगवान के भक्त जो है वे निष्काम कर्म योग में पहुंच चुके हैं, वे फिर भी अपना कर्म करते हैं। कर्म नैवा हि संसिद्धिम, उन्होंने अपने कर्म योग में परफेक्शन प्राप्त कर लिया है। जैसे हमने कहा दो प्रकार के कर्म योगी होते हैं, एक होता है ज्ञानी, जिसे आप कहोगे सांख्य योग वाले। ज्ञानी यानी काम करो। हाँ वही, दोनों सही है। जो ज्ञानी काम करो। हाँ, बाद में बोलिएगा, सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ होगा तो बात या लिख के रखिए। एक होता है कर्म योग वाले दो प्रकार के, एक होता है ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, यानी जिन्होंने सांख्य योग को चुना है, जो सांख्य योग में चल रहा है। और दूसरा कर्म योग में जो लगा हुआ है उसे कहते हैं भक्त, यानी वो भक्त योगी, भक्त कहा गया है, जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, वो कर्म योग वाले होते हैं। तो इसीलिए आप तीसरे नंबर श्लोक देखिए, तीसरे अध्याय का तीसरा नंबर श्लोक। लोकोस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ज्ञान योगिना सांख्याना कर्म योगिना योगिना। अनुवाद पढ़ोगे? श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन,
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ किसी ज्ञान योग सारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो भक्ति में सिवा देना। ज्ञान योग मार्ग और भक्ति योग मार्ग। तो भक्ति योग मार्ग वाले लोग कर्म त्यागते नहीं, कर्म करते ही रहते। ज्ञान योग वाले मार्ग वाले कर्म त्याग देते, क्योंकि वे लोग वो स्टेज में पहुंच गए, अब उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो अर्जुन कह रहे थे मैं जंगल जाऊंगा, तो भगवान ने कहा वो ज्ञानी लोग जाते हैं जंगल, स्टेट आने को। हाँ वो स्टेज आने के बाद जाए। हम लोग कर्म कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भक्ति योग मार्ग में एक सेवा कर रहे हैं, भक्ति योग मार्ग में कर्म योग कर रहे हैं। अभी खाली भक्ति वाले कर्म नहीं करते, भक्ति वाले कर्म करते हैं ना, हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं। हाँ डाउट लिया था। तो कर्म नैवा ही संसिद्धि आश्रिता जनकालया। तो उदाहरण भगवान अपने ससुर जी का देते हैं। मेरे ससुर जी यानी जनक महाराज, वे भी कम नहीं थे, राजगद्दी संभालते हुए भी आश्रित जनकालया लोक संक्रम एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, लोगों को शिक्षा प्रदान की। इस श्लोक को हम और अच्छी तरह चर्चा करेंगे आने वाले सोमवार मंगलवार, हम मैसेज कर देंगे सोमवार क्या मंगलवार। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ।